ब्रह्मादिजय सम्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर्गोपुरास मंडल मंडितः। सबको अपने बस में करके कामदेव को बहुत अहंकार हो गया था कि मैं सबको पराजित कर सकता हूं। और अब कामदेव के मान को मर्दन करने के लिए भगवान आज सुमधुर बंसी का निनाद किया है। अपने प्रियतमा को बुलाने के लिए आज बहुत अद्भुत प्रभु ने बंसी बजाई है। एक बार और इसके पहले बंसी बजाई थी तो सर्वभूत मनोहरम महाराज गौ बछड़े हिरण पशु पक्षी सबने बंसी सुनी थी, लेकिन आज जो प्रभु की बंसी बजी है इसकी ध्वनि उन्हीं गोपियों के कान में पहुंची है जिनको रास में आने का निमंत्रण पहले से ही मिल चुका था। एक और जरूरी बात आप सबको बता दें। देखो ये महारास प्रभु करने जा रहे हैं। अवस्था मात्र महाराज 7 वर्ष की। 7 वर्ष का बालक गोपियों के बीच में नृत्य करेगा तो काम की भावना कहां से आ सकती है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि देखो जब भगवान रास रचाए हजारों हजार गोपियों के बीच में तो हमारा भी अगर 2-4 जगह संपर्क रहे तो क्या गलत है। दुष्ट लोग ऐसे प्रश्न भी कर देते हैं। महाराजो तो भगवान होकर के ऐसा किए तो भगवान थे तो इतना कि हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो 2-4 हम भी संपर्क रख सकते हैं। तो उनके लिए उत्तर यही है कि देखो इसके पहले भी तो तुलना करनी चाहिए कि और जो भगवान ने किया उसको भी ग्रहण करो, उसको भी अपनाओ। तो भगवान महाराज 6 दिन के थे, अभी छठी पूरी नहीं हुई थी, और 6 दिन की अवस्था में पूतना हलाहल पयोधर में विष लगा करके आई थी। भगवान पूरा विष पी गए। तो भाई वो भगवान थे, पूरा विष पी गए, तुम एक सल्फास की टिकिया ही खा करके दिखा दो। अगर जिंदा रहना तब आगे रास करने के लिए सोचना। उसके बाद में भगवान की क्या लीला होती है महाराज। उसके बाद में श्याम सुंदर प्रभु 1000 फणों के ऊपर भगवान ने नृत्य किया, काले नाग के ऊपर। आप लोगों ने कल कथा श्रवण करी। तो चलो वो भगवान तो 1000 फणों के ऊपर नाचे, पैर रखे, और आप उनका अंशी मानते हो तो एक ही विषैले सर्प के ऊपर पैर रख करके दिखा दो। महाराज पैर रखना तो दूर, कहीं कमरे में अगर जो सर्प निकल जाए और जब तक दिखाई ये न दे कि बाहर चला गया है, कहीं छुप जाए, तो ईमानदारी से बताना उस कमरे में नींद पड़ेगी? नींद नहीं पड़ेगी। भले खुले आसमान में हम सो ले, लेकिन नींद नहीं पड़ेगी। कहीं छुप गया है रात्रि में, कहीं निकल करके महाराज काट न ले, तो फिर कहां से प्रभु की से तुलना कर सकते हो। उसके बाद में प्रभु ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस में फैले हुए गोवर्धन पर्वत को उठाया। महाराज वो तो भगवान थे, इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। तुम 7 कुंटल ही कानी उंगली से उठा करके दिखा दो, उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। इसलिए प्रभु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। और महारास प्रारंभ होती है, सुखदेव मुनि कहते राजन सबसे पहले भगवान शब्द आया है। और भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्चरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान शब्द कह करके मानो ये बताना चाहते हैं कि इस रास लीला में किसी भी प्रकार से कोई जीव संदेह न करे, क्योंकि हम लोग आरती में तो गाते ही हैं कि तुम सबके प्राणपति।
प्रभु तो सबके प्राणपति, एक तरह से अधिकार भी है। और जो समर्थवान होता है उसके अंदर दोष कदापि नहीं देखना चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक यानी अग्नि गंगा जी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें पवित्र जगह भी पड़ती हैं और गंदगी नाले में भी, अपवित्र वस्तुओं पर भी सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं, तो क्या उनका तेज हीन हो जाता है, वो अपवित्र हो जाते हैं? नहीं। और महाराज पावक अग्नि में सुंदर आहुति दी जाती है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, देवताओं के निमित्त सुंदर घी की आहुति दी जाती है। एक अग्नि वो भी है, और एक अग्नि महाराज कूड़ा बटोर करके लोग जला देते, वो भी तो अग्नि है। तो क्या वो कूड़ा गंदगी वो अग्नि ने जलाई तो क्या उसकी पवित्रता खंडित हो गई? नहीं। गंगा जी में महाराज अनेक नदियां आकर के धार मिलती है, और उसी में गंदे नाले भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या गंगा जी की पवित्रता समाप्त हो जाती है? नहीं समाप्त होती है। गंगा जल तो हमेशा पवित्र ही रहता है। इसलिए सुखदेव मुनि ने पहले ही समझा दिया। सुखदेव मुनि कहते, राजन आज दिव्य सुंदर आश्विन मास की पूर्णिमा है, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन महाराज पूर्णिमा के अंदर अमृत का वास होता है, और आज पूर्णिमा को देखा है भगवान श्याम सुंदर ने तो अपने श्री जी की याद आ गई, समस्त गोपियों की याद आ जाती है। और ऐसे सुंदर महाराज दिव्य वातावरण है। कुंद मल्लिका मंदार पुष्प दिव्य खिले हुए हैं, उनकी सुंदर खुशबू महाराज दिशाओं को आनंदित कर रहा है। भौरे दिव्य पुष्पों पर गुंजायमान हो रहे हैं। सुगंधित महाराज सरोवर में रात्रि के समय ही कमल पुष्प खिल गए हैं। चारों तरफ महाराज महकता हुआ सुंदर वातावरण है। आज प्रभु की इच्छा हुई कि समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया जाए। तदोडुराजा ककुभा करेर्मुखम प्राच्या बिलिम्पन्न ऋणेन संतमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। आज प्रभु की महाराज ऐसी बंसी बजी है कि समस्त गोपियों के चित्त वृत्ति महाराज खंडित हो गए। बगल में और घर वाले उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन उस बंसी की स्वर में वो ध्वनि है कि मानो ये ध्वनि आवाहन कर रही है गोपियों के। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः। मानो मन को हठात वो बंसी की ध्वनि खींच रही है। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। मानो गोपिया यही कहती है, हे श्याम ये तेरी बंसी लगता है पागल कर देगी, कुछ काम करने में मन ही नहीं लग रहा। ये कैसी बंसी आज तूने बजाई है। ओ घनश्याम तेरी बंसी
पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हो और कह रहे हैं सखिया, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। 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 एक बात की हो करके, एक बात की हो करके दुनिया को नचाती है। एक बात की हो करके दुनिया को नचाती है। एक बात की हो करके दुनिया को नचाती है। एक बात की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और हे कन्हैया, तुम गोने होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
और एक कन्हैया, जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है और सख्या कह रही है, दुखी दारी दुख सहना है बंसी ने सिखाया है। दुख दर्द को सहना है बंसी ने सिखाया है। दुख दर्द को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्द को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी गुस्साती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी दिल को चुराती है। ओ धन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और हे कन्हैया, सभी सखिया कन्हैया से कह रही हैं कि हे कन्हैया, कभी राशि रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी रात रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी राशि रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी रात रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाएं। भगवान कन्हैया की बंसी आज बज रही है। सभी सखिया कह रहे हैं कि कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो कन्हैया। कभी राशि रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी रात रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी आकर के मन पे, कभी आकर आंगन पे माखन को चुराते हो। कभी आकर के घर पे माखन को चुराते हो। धन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। धन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। 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 घायल कर जाती है। बोली श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपियों का मन सहज ही श्याम सुंदर प्रभु ने मानो चुरा लिया हो। सुध बुध का ध्यान ही नहीं रहा महाराज। सुखदेव मुनि कहते राजन कैसी स्थिति हो गई जिस समय श्याम सुंदर प्रभु की बंसी बजी वो गोधूल बेला थी, क्योंकि जैसे चंद्रमा का उदय हुआ और प्रभु ने चंद्रमा का दर्शन किया। आज 16 कलाओं से युक्त है। आज मन में हुआ कि समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया जाए। उसी समय महाराज गोधूल बेला में बंसी को बजाया। एक गोपी गायों को दूह रही थी और जो ही बंसी की ध्वनि सुनाई दी महाराज तुरंत दूध की बाल्टी वहीं छोड़ करके चल पड़ी। ये नहीं कि दूध की बाल्टी ले जा करके वहां रख दे, गरम कर दे, सब बढ़िया सबको खिला पिला दे तब चले। अब मैं तो चले, जिसको दूध पीना होगा वो अपना बाल्टी ले जाएगा, संभालेगा। दौड़ पड़ी। कहते दूसरी गोपी
अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। और महाराज जो ही वो बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, वो बालक को भी जमीन में बैठा करके दौड़ पड़ी श्याम सुंदर प्रभु से मिलने के लिए। और कहते हैं कि एक गोपी भोजन बना रही थी, भोजन में सुंदर बढ़िया खीर बना रही थी। जो ही बंसी की ध्वनि सुनाई दी, ओ महाराज डालना था चीनी और डाल दी नमक उसमें, क्योंकि शुद्ध बुद्ध सब खो गई। और खीर में नमक डाल करके दौड़ पड़ी श्याम सुंदर प्रभु से मिलने के लिए। और कहते हैं सायंकालीन में एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो जो आंख का अंजल होता है, आंख की वस्तु ओंठ में लगा ले, ओंठ वाला सामान आंख में लगा ले। महाराज उसको ध्यान ही नहीं रहा कैसे श्रृंगार करना है। और कोई गोपी तो वस्त्र पहने थी, नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का नीचे। महाराज कहते हैं दुहंत्यो भी अयो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संवाय मनुद्वास्य पराययुः लिम्पन्त्या प्रमिजन्त्योऽन्या अंजन्त्या काश्चलोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। अस्त्र व्यस्त, इसे कोई कहता है ना कितना अस्त व्यस्त लग रहे हो, यानी कोई महाराज सुंदर श्रृंगार नहीं करके गए। जैसी अवस्था में थे महाराज सब दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए। देखो भगवान के मिलने का अवसर हो, भगवान की कथा का अवसर हो, और आप सोचेंगे घर का सारा काम निपटा ले, तो महाराज सारा काम कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन काम कब तक रहेगा? संत आचार्य कहते हैं जब तक जिंदगी रहेगी तब तक काम साथ नहीं छोड़ेगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगा काम से। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनके पास कोई काम नहीं है? काम तो जरूर है, लेकिन उन कामों को विश्राम करके आए। अरे कोई ना काम होता तो व्यक्ति आराम करता है कि नहीं? चलो ठंडे में मोबाइल चलाया जाए, टीवी देखा जाए, समाचार सुना जाए। आजकल महाराज कोई फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ व्यस्तता सबके पास हो। ये मोबाइल लोगों को और व्यस्त कर दी है, तो काम से छुटकारा नहीं मिलेगा महाराज। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, लेकिन उसी में से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री श्याम से, तो समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है। कई लोग कहते क्या बताए महाराज, कथा तो बड़ी अच्छी चल रही, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, समय नहीं निकाल पाते। ये समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। और ये गोपियां महाराज बहुत व्यस्त थे, अलग अलग काम था, लेकिन उन सारे कामों को विश्राम कर दिया। जब प्रभु रघुनंदन मिथिला में पहुंचे हैं, तो महाराज ऐसे टूट पड़े प्रभु के दर्शनार्थ कि मानो कोई जन्म जन्म का दरिद्र और सोना लूट रहा हो, निधि पा गया हो। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। धाये धाम महाराज सब दौड़े। बोले सब घर का काम निपटा करके गए होंगे? बोले नहीं, काम सब त्यागी महाराज, काम सब छोड़ छाड़ करके सब दर्शनार्थ के लिए गए। वही स्थिति यहाँ पर गोपियों की हो गई है। अंतर्गृह गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः
कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्धुर्मीलितलोचना। महाराज ऐसे सुंदरियां हैं, सुमध्यमा हैं, रात्रि की बेला में अचानक दौड़ पड़ते हैं। अब अचानक घर से बहू बेटियां जाने लगे, पूछने पर कुछ बताएं ना कि कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, किस काम से जा रही हूँ। भाई कौन घर वाले जाने देंगे। और उस समय की बात है, तमाम प्रकार के नियम पर्दा महाराज हुआ करता था। और जो उनके भाई हैं, पिता हैं, बाप हैं, सब पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो। कुछ बोलती नहीं है, लगता है ये माइंड से ढीली हो गई, पागल हो गई। पूछने पर कुछ बता भी नहीं रही, कम से कम बताए तो कि किस काम जरूरी कार्य से जा रही हूँ। महाराज पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। एक ने अपने पत्नी को पकड़ करके बंद कर दिया। उसकी पत्नी खिड़की से झांक करके कहती है, आपने हमें बंद करके बहुत अच्छा किया। मानो व्यंग मार रहे हैं, श्रीमान जी आपने मुझे बंद करके बहुत अच्छा किया। उसने सोचा कि क्या अच्छा किया। फिर कहते हैं, देखो मैं तो अब बताती है, श्याम सुंदर प्रभु से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन ये तुम्हारे द्वारा भोग्य ये शरीर थे, इसलिए भगवान को तो उत्तम वस्तु प्रिय है। इस शरीर से मैं नहीं जाऊंगी, शरीर देह भान छोड़ करके मैं दिव्य आत्मा बन करके श्याम सुंदर प्रभु के रास में मैं पहुंचूंगी। महाराज ऐसे सभी शरीर तो वही पड़ी हुई थी, लेकिन दिव्य आत्मा बन करके और सब श्याम सुंदर प्रभु के महारास में पहुंचे। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि जब श्याम सुंदर के विरह में सब रोने लगी तो जितना इनके पाप थे वो सब जल करके धू धू करके सब भस्म हो गए। दुसह प्रेत विरह तीव्र व्रताप धुता सुभाः ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निवृत्त्या क्षीण मंगलाः। और जब भगवान के पास वो पहुंचे दिव्य भाव से, तो वहां पर पहुंचने पर उनके पुण्य नष्ट हो गए। तो पाप पुण्य विधुए, जब पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति दिव्य रूप धारण कर लेता है। और भगवान की विशेष लीला को दर्शन करने के लिए चर्म चक्षु के अंदर वो शक्ति नहीं है कि प्रभु का दर्शन कर पाए। मृडमय नेत्र नहीं, चिन्मय जब दृष्टि प्राप्त होगी तब प्रभु के ऐश्वर्य का दर्शन कर पाएंगे। यही बात तो गीता में प्रभु ने कहा अर्जुन से कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। इन नेत्रों से मेरे ऐश्वर्य को तुम नहीं देख पाओगे, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। तुम्हारे आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जब दूसरी दृष्टि मैं दूंगा तब तुम मुझे अच्छी तरह पहचान पाओगे। तो और यहाँ पर महाराज भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य स्वरूप से दिव्य आत्मा बन करके प्रभु के रास में सब पहुंच जाती है। देखो भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो पुण्य और पाप दोनों को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं पुण्य और पाप ये दोनों रहेगा तो यही तो बंधन का कारण है, तब तक शरीर में हम बंधे रहेंगे। तो दोनों को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करके करते क्या है, कहते हैं भाई पाप जो है उसको तो कोई लेगा नहीं, पाप को कौन लेगा, लेकिन पुण्य तो वितरण हो सकता है। जैसे कोई नेक काम किया हो और सरकार उसको सम्मानित करना चाहती हो, 50 लाख 1 करोड़ रुपया देना चाहते हो पुरस्कार के रूप में, उसको बुलाया गया और उसने कहा जो मुझे धनराशि
पुरस्कार में मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि इस धनराशि को गरीबों में बांट दिया जाए, समाज के कल्याण में ये धनराशि लगा दी जाए। ताली बज उठ पड़ेगी, सब लोग कहेंगे भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाव है, और सरकार वैसा कर देगी। लेकिन सोचो किसी को सजा मिल गई हो 1 साल का दंड, और उसके बदले कोई तैयार हो जाए, उसके घर वाले कि बाबूजी को ये सजा ना मिले, हम 1 साल जेल काट लेंगे। तो ये कोई नियम है, संविधान है? ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। जिसको सजा मिली है, जिसको जेल हुआ है, वही सजा काटेगा। तो पाप का जो हिस्सेदारी है वो कहीं बढ़ती नहीं, उसी को भोगना पड़ता है। पुण्य तो बांटा जा सकता है। तो प्रभु क्या करते हैं, जो खाते के पुण्य और पाप होते हैं, तो प्रभु तो पाप को जला देते, भस्म कर देते, और पुण्य को उनके जो स्वजन हैं, आत्मीय जन हैं, उनमें वितरण कर देते हैं। जैसे कोई भक्त है और उसकी बहुत बनती है, दांते काटे की रोटी है, कहेगा चलो भाई इसकी बहुत बनती थी, इसके खाते का पुण्य इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। और दूसरे भाव में जो पाप क्या होता है, पहला नियम तो ये है कि भगवान भस्म कर देते, लेकिन दूसरे भाव में उस अगर अनवस्था में देखा जाए कि पाप तो उसको ही भोगना पड़ता है, पाप तो कोई लेता नहीं, तो भगवान क्या करते हैं, सोचते हैं पाप को मैं क्या करूं, इसको तो दिव्यात्मा बनाना है। तो प्रभु क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त से द्रोह करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उन्हीं के खाते में वो पाप को ट्रांसफर कर देते हैं कि ले जाओ, मेरे भक्त से तुम बड़ा द्रोह कर रहे थे, बहुत दुश्मनी मान रहे थे, उसके खाते का जो पाप है थोड़ा थोड़ा तुम लोग अपने खाते में चढ़ा लो इसको। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनसे द्रोह कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो महाराज उनके खाते का पाप भी सवार हो जाएगा। हो सके जो धर्मात्मा है उससे कोई संबंध जोड़ लो, मित्रता का संबंध जोड़ लो, गुरु शिष्य का संबंध जोड़ लो, कोई ना कोई संबंध जोड़ ले, जिससे उसके द्वारा जो किया गया सुकृत है वो हमें भी प्राप्त हो जाएगा। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की। दिव्य रूप से गोपियां महाराज पहुंच गई हैं भगवान के पास में। भगवान प्रभु खूब स्वागत करते हैं। आइए, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। स्वागतम वो महाभागा। आज ये महाराज कितनी धन्य है, इनका स्वागत स्वयं श्याम सुंदर प्रभु कर रहे हैं, महाभाग। फिर कहते प्रियम किम करवाणि वह, आपके लिए मैं प्रिय क्या करूं। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम, आप यहाँ आने का कारण बतलाएं। आप अर्धरात्रि में क्यों यहाँ पर आई हैं, और आप लोग सुमध्यमा हैं, युवती हैं, परम सुंदरी हैं, और कोई किसी को साथ में लेकर के नहीं आई हैं। आप यहाँ आने का अपना कारण बतलाओ। आज सब सुन करके स्तब्ध रह गए। आप किसी को बुलाओ कि भाई हमारे दरवाजे पर आना, बिल्कुल जरूर आना, आपका निमंत्रण है। अमुक समय में अब वो व्यक्ति पहुंच जाए तो हाथ जोड़ करके कहो आपका स्वागत है भैया, आप किस लिए आए हो, आने का कारण बताओ, आपके लिए मैं क्या करूं। उस व्यक्ति को क्या लगेगा, यही निमंत्रण दिए हैं, आने पर पूछ रहे हैं आप किस लिए आए हो। आज गोपियों को लगता है कि श्याम सुंदर प्रभु इस प्रकार मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। भगवान मानो परीक्षा ले रहे हैं। देखो, साधारण क्लास में रहिए, और प्राइमरी विद्यालय का तो शायद नियम है कि 5-6 क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा, उसको एक क्लास जो है बढ़ा ही दिया जाएगा, क्योंकि 5वीं क्लास तक उतना महत्व नहीं होता है। लगातार पढ़ रहा है तो उसको जो है अपने आप क्लास में आगे कर दिया जाएगा। लेकिन वही हाई स्कूल इंटर का जब पेपर आएगा तब महाराज कड़ाई हो जाएगी, उसमें पूरी तरह से परीक्षा देनी पड़ेगी। और ज़्यादा महाराज, ये IAS PCS का पेपर निकालना है तब कितनी कठिनाई होती है, कितने कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी जैसे जैसे उच्च क्लास में हम पहुँचेंगे
परीक्षा उतने कड़ी होती जाएगी, परीक्षाएं उतनी ही कड़ी होती जाएंगी। तो आज ये विशुद्ध जीवात्मा परमात्मा का मिलन होने जा रहा है महाराज, जीवन का सर्वस्व सार प्राप्त होने जा रहा है, तो परीक्षा भी तो कड़ी होगी। श्याम सुंदर प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। फिर कहते चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए, मुझसे भेंट मुलाकात हो गई, अभी अर्धरात्रि है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, अपने अपने घर को चली जाओ। गोपिया कहती हैं प्रभु आपने ही तो बुलाया है मुझे, और आप मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते राजन ये बात सुन सुन करके गोपियों का मुख कमल मानो कुम्हिला उठा है, सूख गया है, संकल्प भग्न हो गया। विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मां पुरदुरत्ययाम। जोर जोर से गरम गरम सांस ले रही है और मुख नीचे कर लिया। क्यों? मेरे मुख से जो गरम गरम सांस निकल रहा है, भाप निकल रहा है, कहीं मेरे श्याम सुंदर प्रभु मुखमंडल जो कमल के समान है, कहीं कुम्हिला ना जाए ये मुखमंडल, इसलिए मुख नीचे कर लेती हैं। कृत्वा मुखान्वय सुचा स्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या। एक गोपी अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी, खोदने लगी। क्यों? मानो प्रभु से संकेत करना चाहती है कि देखो प्रभु आप याद करो, रामावतार में आपने भगवती जानकी जी का पर त्याग कर दिया था, तो उनके कहने से तो पृथ्वी फट गई थी, पृथ्वी में समाहित हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं, मेरे कहने से पृथ्वी नहीं फटेगी, तो लगता है हम ही को गड्ढा खोद करके और समाधि ले लेना पड़ेगा। इसलिए मानो अंगूठे से भूमि को खोद रही है। और फिर सभी गोपियां कहती प्रभु ये आपने ही तो गीता में उपदेश दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ करके जो मुझे परमात्मा के चरण को ग्रहण कर लेता है, लोक धर्म का परित्याग करके जो मेरा वर्ण करता है, उसके समस्त पापों को मैं नाश करके और मोक्ष का अधिकारी भी बना देता हूँ। तो मैंने क्या गलत किया है प्रभु? आपके ही वचनों का तो मैंने पालन किया है। और देखो हम सबों के अंदर कोई काम भावना नहीं है। अरे हम सबों की स्थिति को तो देखो, कोई नायिका अपने नायक प्रियतम से मिलने के लिए अगर जाएगी तो क्या इस स्थिति में जाएगी? कितना सज धज करके तैयार हो करके जाएगी। और हम सबों को देखो, इसलिए प्रभु हम सबों के अंदर कोई काम भाव नहीं है, केवल आपका चरण रज मैं चाहती हूँ, इसलिए मेरा आप परित्याग न करें। मयिवं विभोर हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। जिन चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा वे नित्य निरंतर महाराज ध्यान करते रहते हैं, वही मैं चरण रज प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रभु अब आप कहते हो कि चले जाओ घर को, तुम सब लौट जाओ। मैं चाहती हूं कि आपके वचनों का पालन हो जाए, लेकिन अब क्या करें, ये पैर हमारे बस में ही नहीं है, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, मानो वहीं पर स्टे ले लिए हो। अब मैं क्या करूं?
जब पैर ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं कैसे घर लौट पाऊंगी। पादो पदम न चलत तव पाद मूलात। प्रभु, जिन चरण रज को प्राप्त करने के लिए भगवती महालक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, भगवती की भगवान की परम प्रिया तुलसी महारानी और भगवती महालक्ष्मी जी भी। अब प्रभु ने सोचा एक ही जगह रहेंगे तो कुछ न कुछ खटपट होता रहेगा, तो प्रभु ने अलग अलग स्थान दे दिया। भगवती महालक्ष्मी जी को चरण में, भगवती महालक्ष्मी जी को हृदय प्रदेश में स्थान दिया, तुलसी मैया को चरण में स्थान दे दिया। और तुलसी मैया तो चरण सेवा करके प्रसन्न रहती हैं, बिल्कुल हरित रहती हैं। लेकिन भगवती महालक्ष्मी जी को लगता है मुझे तो हृदय दिल दे दिए हैं, हृदय में स्थान दिया है, लेकिन मुझे चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा। भाई, धर्म पत्नी वही है, अगर पति की सेवा नहीं कर पाई तो संतुष्ट नहीं होगी। मैंने तो सेवा नहीं कर पाया, तो भगवती महालक्ष्मी जी भी चरण प्राप्त करने के लिए लालायित रहती हैं। श्री अदपदाम्बुजरज चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम यस्या स्वेक्षण कृतेन सुर प्रयास तद्वद वयं च तव पादरज प्रपन्ना तद्वद रजः तव च पादरज प्रपन्ना। प्रभु, मैं वही आपके चरण रज के लालायित हूँ। इस प्रकार प्रभु ने जान लिया कि अब इन गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं है, परिवार की तरफ, घर के तरफ कोई ममता नहीं है, पूरी तरह हम ही को ही मान चुके हैं। तो महाराज प्रभु बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोलू निवीष्टनाल भन नर्म नखाग्रपातैः शैल्यावलोक हसते भज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। महाराज बाहों को फैला करके एक एक गोपी के साथ में एक एक रूप प्रभु धारण कर लेते हैं। अनेक हास परिहास के द्वारा आज गोपियों को महाराज तैयार किया महाराज नचाने के लिए। और अब इधर ताता थैया करके महाराज दिव्य सुंदर नृत्य चालू हो गया है। कामदेव भी आ गया कि इतनी गोपियों के बीच में श्याम सुंदर प्रभु हैं, आज मैं इनको च्युत कर दूंगा, पराजित कर दूंगा। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाणा करिण्य इव यूथपम। लेकिन हुआ क्या, रास तो चालू हो गई, भगवान खूब सेवा कर रहे हैं अपने गोपियों की। गोपियों को थोड़ा सा अभिमान आ गया कि देखो त्रिलोकीनाथ मेरी सेवा में लगे हुए, किसी के पायल के घुंघरू टूट जाते तो महाराज उसको भगवान अपने हाथ से जोड़ने लगते। किसी के जोड़े का अगर फूल टूट करके गिर जाता तो प्रभु फिर से उसको गूंथने लगते। इतनी सेवा की गोपियों को थोड़ा सा सौभाग्य मद हुआ तो प्रभु तुरंत 1 2 3 हो गए महाराज से, रास से गायब हो गए। और अब तो बेचारी सब बड़ी दुखी हो गई। हाँ गोविंद, हाँ माधव, हाँ कन्हैया, तू कहाँ चला गया है। अब सब महाराज कितना आनंद आ रहा था, सहसा एकाएक गायब हो गए प्रभु। जा करके झुंड बना करके तुलसी से पूछती है कि तुलसी तुमको तो जरूर पता होगा कि मेरे श्याम सुंदर प्रभु किधर चले गए हैं। तब तक एक हवा का झोंका आता है, वृक्ष टहनियां हिल जाती हैं। एक सखी कहती है, रे सखी इनसे पूछना व्यर्थ है, ये तो सवत है ना,
और एक शब्द दूसरे शब्द की सुख थोड़ी देख पाएगी। इसको पता भी होगा तो भी मूड़ी हिला रहे कि हम नहीं जानते हैं। इसे पूछना बेकार है, समय बर्बाद करना है। चलो आगे पता किया जाए। और महाराज कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय उन्मत्त हो जाती हैं, लेकिन कहीं प्रभु का पता नहीं चलता है। देखा कि एक गोपी कोई और आगे गई है साथ में। कौन है ये? और कोई नहीं, राधा रानी। पूरे भागवत में राधा शब्द स्पष्ट नहीं आया है। क्यों? अगर राधा नाम सुखदेव मुनि ले लेती तो महाराज समाधि लग जाती। उस समाधि जब लग जाती तो कितने दिनों के बाद छूटती इसका पता भी नहीं था। इधर राजा परीक्षित को तो 7 दिन का ही समय है पूरी भागवत सुनानी थी, लेकिन एक गोपी का जहां संकेत आया है वहां पर संतों ने अनुभव किया है और कोई नहीं, राधा रानी ही है। तो एक गोपी को कुछ दूर साथ में लेकर के गए। उनको लगा कि सबको छोड़ सकते हैं प्रभु, लेकिन मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। गोपी ने कहा, देखो श्याम सुंदर प्रभु, मेरे पैर बहुत दुखने लगे हैं, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। प्रभु ने कहा, आ जाओ। और जो है वो गोपी पैर उठा करके बैठना चाहे, श्याम सुंदर प्रभु 1 2 3 हो गए महाराज, गायब हो गए। धड़ाम से गोपी गिर पड़ी। अब अन्य गोपियां ढूंढते ढूंढते आई है इधर। महाराज राधा रानी श्री जी से भी भेंट हो गई। अब तो सब बहुत दुखित हो गई, कितना वो छलिया है, आपको भी छोड़ करके चला गया। अनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्याते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे प्रभु, आप हम सबों को क्यों छोड़ करके चले गए हो? आपका प्रभु दर्शन कैसे होगा? और भगवान के विरह में उन्मत्त हो करके कोई कहती है, देखो मैं उतना हूं। एक कहती है कि देखो मैं गोवर्धन पर्वत को उठा ली हूं। भगवान की लीला, सुमधुर लीलाओं में महाराज उन्मत्त हो जाते हैं। तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका, उन्हीं के स्वरूप में तन्मय हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि प्रभु का दर्शन कैसे होगा? ये कहते अब तो जीवन समाप्त कर देना ही ठीक है। फिर गोपी समझाती है, अगर समाप्त कर दोगे तो फिर श्याम सुंदर प्रभु की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? तो सबों ने विचार किया कि अब पुनः जहां से प्रभु गायब हुए थे वहीं पर चल करके और स्तुति की जाए, उनको मनाया जाए, उनके विरह में गीत गाई जाए। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। अब महाराज समस्त गोपियां यमुना महारानी के पावन तट पर आकर के एक बहुत सुंदर गीत गाया है, जिसका नाम पता है गोपी गीत है। और इस गोपी गीत का जो पाठ करते हैं, जो श्रवण करते हैं दत्तचित्त होकर के, प्रभु के मिलन की विरह में जो गीत गाते हैं, निश्चित रूप से प्रभु का दर्शन उन्हें अवश्य होता है। संतों की भावना है कि 6 महीना तक एकांत में प्रभु के मिलन की अगर ये गीत गाई जाए, एक ही भावना हो कि प्रभु का दर्शन हो जाए, तो उन्हें अवश्य दर्शन होता है। गीत आप लोग बहुत सुने होंगे, अनेक प्रकार के गीत गौने, लेकिन ये महाराज गोपी गीत संस्कृत में गीत है। समस्त गीतों का ये महाराज सिरताज है। गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रय
साधुदास साधु जात सरस जोदर श्री उषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद नेग्न तो नेह किं वधा नखनु गोपिका नंदनो भवा सखिय देना मंदरात्मदे विखर सार्थिको जीवना कविभिरीडितं कल्पसापहम् श्रवणमण्डलम् श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते विलंगते यच्युतागता गति विदस्तव गीतमोहिता गीतमयोषिता यते सुजात चरणां गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यततेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः।
बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की। जय हो। कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के इन गोपियों ने बड़े सुंदर भाव से गोपी गीत का गायन किया है। बड़ा सुंदर अर्थ है महाराज इसका। ये गोपियां कहती हैं कि प्रभु श्याम सुंदर, जब से आपका इस ब्रजमंडल में पावन अवतरण हुआ है, तब से ये वैकुंठ से भी ज्यादा सुशोभित हो रहा है ये ब्रज। और श्री जी अपने रिद्धि सिद्धि के साथ में महाराज पूरे वैभव को प्रकट कर दिया है। और मानो पहले जब आप वैकुंठ में रहते थे, ये देवता लोग आपके दर्शनार्थ और ऋषि सिद्ध अमलात्मा विमलात्मा नीचे से ऊपर जाते थे आपके दर्शनार्थ। आज उल्टा हो गया है। आप जब ब्रज में आ गए प्रभु, तो वो सारे जो ऊपर के देवी देवता हैं वो नीचे आकर के आप का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। विभिन्न रूप में वेश बदल करके और आपका दर्शन करते हैं। प्रभु आप हम सबों को छोड़ करके कहाँ चले गए हो श्याम सुंदर प्रभु? क्या इसी दिन के लिए मुझे उस विषैले नाग से बचाया था, काले नाग से मेरी रक्षा की थी, कि एक दिन अपने विरह रूपी अग्नि में मैं इन गोपियों को तड़फा तड़फा करके मारूंगा? प्रभु जब ऐसे ही मारना था तो जब जंगल में आग लग गई थी तो उसी में मर जाने देना था। क्यों प्रभु आपने बचाया था? देवराज इंद्र के कोप से क्या आपने इसीलिए रक्षा की थी कि एक दिन मैं अपने विरह रूपी अग्नि में जला करके मारूंगा? प्रभु आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, केवल आप नंद बाबा के ही पुत्र नहीं हो, अपितु हम सबों के आप प्रिय हो, हम सबके भी आप धन हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंतरात्म दिक। अखिल लोक के जो महाराज जीवात्मा है उनके आप सर्वस्व सार हो, तो आप प्रभु कहाँ गायब हो गए हो? और इसी बात को हमारे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य संप्रदाय में यामुनाचार्य महाराज अपने आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। प्रभु आपका जो चरण है वो हम संतों का धन है, भक्तों का वो धन है, तो मैं अपने धन को कब प्राप्त कर पाऊंगा? धनम मदीयम तव पाद पंकजम, ये प्रभु केवल आपका चरण नहीं है, हम भक्तों का ये धन है, तो मैं अपने उस धन को कब प्राप्त कर पाऊंगा? बड़ा सुंदर भाव है। भक्तों का तो धन भगवान का चरणार बिंद ही है। गोपियां कह रहे प्रभु जो हम सबों का वो धन है, आपका चरण रूपी धन, वो हमें कब प्राप्त होगा और क्यों हमसे गायब हो गए हो? तब कथामृतम, आपकी कथा जो है ये अमृत का काम करते। हम सब चाहते हैं कि शरीर को छोड़ दूं, लेकिन चाह करके भी अपने शरीर का मैं परित्याग नहीं कर पा रही हूं। क्यों? क्योंकि आपकी कथा रूपी अमृत का मैंने पान कर रखा है। ये संतप्त जीवन था, कवियों ने सुना सुना करके इतना अनुराग आपके चरणों में उत्पन्न कर दिया कि चाह करके भी शरीर को छोड़ नहीं पा रही हूँ। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जराः। प्रभु एक गोपी मानो व्यंग करती कि आपकी जो कथा है ना, तब कथा मृतम, ये मार डालने वाली है। भोले भाले
लोग जाल में पड़ जाते हैं आपकी कथा सुन सुन करके महाराज, और फिर आपके विरह में तड़पने लगते हैं। तो वो कथा मृतम, और ये आपकी कथा फिर उनको विरह रूपी अग्नि में मानो जलाती है, तप्त जीवनम, जीवन को तपाती है। ये व्यंगात्मक शब्द है। और ये कवि लोग भी आपके ही प्रशंसा करते हैं। ये कवि लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके महाराज बता देते हैं, और इसमें ये जो धनवान लोग हैं बुला बुला करके कथा करा करके इतनी गुण को प्रकाश करते हैं कि हम सब सुन करके और उस टेढ़ी टांग के चक्कर में मन खिंचा चला जाता है। श्रवण मंगलम, जो सुन लेता है उसका अमंगल हो जाता है। क्यों? बोले अब घर परिवार में उतनी आसक्ति नहीं रह जाती है, अब केवल भगवान का ही चिंतन होने लगता है। भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना, ऐसा ये प्रेम की परिभाषा है। जैसे कोई कहता है ना कि अच्छा मुझे बहुत जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, तो फिर स्नेह है तो क्या कहेगा, भाई इतना जल्दी था तो आए ही क्यों थे, उधर से लौट जाना चाहिए, तो यहाँ क्या करने आए थे, तुमको रुकना नहीं चाहिए, तुरंत चले जाओ। क्या वो अंदर से कह रहा है? नहीं, उसकी इच्छा है कि और थोड़ी देर रुके, लेकिन व्यंगात्मक बोल रहा है कि जल्दी चले जाओ, बहुत जल्दी है, तो आना ही नहीं चाहिए, क्यों आए हो। मानो यही भाव गोपियाँ सुना रही हैं। और फिर कहती प्रभु आपका सूरत वर्धनम शोक नाशनम, आपका दर्शन तो शोक को विनाश करने वाला है। और प्रभु आपके दर्शन करते समय जो ये पलकें गिर जाती थी वो भी बड़ी कष्टदायी लगती थी कि ये पलकें विधाता ने क्यों बनाया है, बीच में दर्शन करने में बाधा डाल रहे, खलल डाल रही है। प्रभु का दर्शन निरंतर निर्निमेष नहीं हो रहा है। और प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए मैंने अपने पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा महाराज सबको मैंने छोड़ दिया। अब आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हो, जल्दी प्रकट हो करके दर्शन दो। जब तक अपने विरह व्यथा का वर्णन करते रहे तब तक प्रभु नहीं आए। अब गोपी गीत के 19वें श्लोक में प्रभु के चरण कोमल कितने कमनीय है। प्रभु आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं तो अपने विरह को किसी तरह सह लूंगी, लेकिन आपको जो कष्ट प्राप्त हो रहा होगा उन कष्टों को मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या है प्रभु? आपका चरण कोमल कितना सुकोमल है, कितना सुकुमार है। भक्तों ने अनुभव किया है कि भगवान का चरण कितना कोमल है। देखो संसार में सबसे अधिक कोमल कुछ है तो क्या है? बोले कमल है, और कमल से भी 1000 गुना कोमल कमला है, यानी लक्ष्मी जी। तभी तो कमल पुष्प पर बैठती हैं। और कमला से भी 1000 गुना कोमल कमला का कर कमल है, यानी हाथ है। और उन कर कमलों से जब श्याम सुंदर प्रभु के चरण विन्यास करते हैं, चरण दबाती हैं, तब लक्ष्मी जी को डर लगता है कि मेरा हाथ तो बहुत कठोर है, बहुत कड़ा हाथ है, और प्रभु का मैं चरण दबा रही हूँ, कहीं मेरे हाथ से प्रभु को दर्द न होने लगे, कहीं पीड़ा न पहुँचे। और जब भगवती महालक्ष्मी जी अपने सुकोमल कर कमल से जब चरण दबाती हैं तो भगवान का वो लाल लाल तलवा महाराज, उसमें पूरा भगवती महालक्ष्मी जी का जो रेखा है वो पूरी रेखाएं छप जाती हैं। अब आप अनुभव करें कि फिर भगवान का वो चरण कमल कितना कोमल होगा। गोपियां कहते प्रभु ऐसे सुकोमल चरण को जब हम सभी गोपियां ध्यान करती अपने हृदय पर आपका चरण पधराते
तब सुंदर मलयागिरी चंदन का लेप लगा लेती, क्योंकि मेरा वक्षस्थल अत्यंत कठोर है, आपका चरण इतना सुकोमल है, कहीं आपके चरण में चोट न लग जाए, कहीं कष्ट ना हो। और ऐसे वो चरण कमल जो निरावरण है, बिना कुछ पहने हुए प्रभु इस जंगल के बीटियों में आप कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? कितने नुकीले पत्थर और कांटे पड़े होंगे, प्रभु आपके चरण में वो गड़ जाएंगे, आपको कितना कष्ट हो रहा होगा। यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रिय ददीमहि कर्कशेषु। इसलिए प्रभु आप उस भयंकर कष्ट को मत सहो, प्रभु आप हम सबों के बीच में प्रकट होकर के दर्शन दो। सुखदेव मुनि कहते, राजन इस प्रकार ये गोपियां अनुभव करके और गायन करते हैं, और फिर महाराज फूट फूट करके सब रोने लगे। इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्त च चित्रधा रुरुदु स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ये रो रही है, कैसी रो रही है गोपियां? बोले बहुत सुंदर स्वर में रो रही है। भाई गाना तो सुंदर होता है, हंसना सुंदर होता है, लेकिन रोना भी किसी का सुंदर होता है। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन वो रोना भी सुंदर है जो भगवान के लिए रोया जाए। अपने ऊपर संकट पड़ा, अपनों के ऊपर संकट पड़ा तो महाराज तुरंत आंसू छलक पड़ते हैं। तो माताएं बहनें तो और भोली भाली होती हैं, थोड़ा सा भी कष्ट पड़ने पर तुरंत ऊपर ही आंसू रहते हैं, निकल आते हैं। तो अपने लिए रोया जाए ये तो साधारण बात है महाराज, कष्ट पड़ने पर पशु पक्षी सब रोते हैं, लेकिन रोना वो धन्य है जो भगवान के लिए आंसू निकले कि प्रभु बहुत दिन हो गया, आपके दर्शन कब होंगे? प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा? कथा सुनते सुनते भाव में डूब जाए और आंख में आंसू आ जाए तो आंसू महाराज धन्य होगा। और जो भगवान के लिए रोता है उसके लिए भगवान स्वयं उसका आंसू पोंछने के लिए आते हैं। आप अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, अपनों के लिए, मित्र के लिए बहुत रोएंगे महाराज, शायद आंसू पोंछने के लिए न आए और रुलाने का प्रयास करें, लेकिन जो भगवान के लिए रोता है गारंटी के साथ हम कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, उसके लिए भगवान स्वयं पीतांबर ले करके आंसू पोंछने के लिए आते हैं। यहाँ गोपियां रो रहे थे और उसी के मध्य में प्रभु तासामाविर्भूच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजम पीतांबरधरा स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः। भगवान प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्याम सुंदर भगवान की। पीतांबर तो प्रभु धारण करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया पीतांबर धरः, जिसे मुरलीधर, जो मुरली हाथ में लिए हो उनको धर कहा जाता है, मुरलीधर। तो पीतांबर हाथ में लेकर के क्यों प्रभु आए हैं? ये जो गोपियां रो रही थी ना, इनका आंसू पोंछने के लिए ये पीतांबर श्याम सुंदर प्रभु लेकर के आए हैं। पीतांबर धरः सर्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः। ओ महाराज, जब श्याम सुंदर प्रभु को गोपियों ने देखा, आज सारे शोक संताप में जो जल भुन रही थी महाराज, सब कुछ मानो मृत शरीर में पुनः प्राण का संचार हो गया हो, सब उठ खड़ी हुई और प्रभु को चारों तरफ से घेर लेती हैं। प्रभु को बैठने के लिए आसन क्या दिया? आसन महाराज अपने दुपट्टों से जो आंसुओं को पोंछा है, कज्जल मिश्रित नेत्रों को जो पोंछा है, उसी में जो तमाम चीजें लगी हुई है महाराज, काजल अश्रु से जो गीला हुआ वस्त्र है, उसी को बैठने के लिए श्याम सुंदर को दिया है। बड़े प्रेम से श्याम सुंदर प्रभु उस पर विराजमान हो जाते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न भी करती हैं।
और गोपिया कहती तुम बड़े कृतज्ञ हो। श्याम सुंदर प्रभु हाथ मुंह पर लगा लेते हैं, गोपी ऐसा मुझे मत कहो, मैं भी कहीं गया नहीं था, बस आसपास में ही था। ये देखना चाहता था कि तुम लोगों के अंदर हमारे प्रति कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। आज हमें पता चल गया, अब मैं तुम लोगों को कभी छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज प्रभु महारास रचाते हैं। निधि वन, वृंदावन में बहुत सुंदर निधि वन है। कभी वृंदावन दर्शन करने जाएं तो निधि वन अवश्य जाएं। आज भी लगता है महाराज वहां पर साक्षात प्रभु की नित्य लीला हो रही है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। महाराज एक एक के बीच में ताता थैया करके श्याम सुंदर प्रभु अलग अलग रूप बना करके और दिव्य महारास रचा रहे हैं। आज सारे देवताओं की सुंदरियां भी महाराज सज धज करके आ गई हैं महारास में सम्मिलित होने के लिए। भगवती पार्वती मैया भी श्रृंगार कर रहे थे कि श्याम सुंदर की रास में आज हमें भी सम्मिलित होना है। तब तक भोले बाबा ने देख लिया। भोले बाबा ने पूछा, देवी इतनी सज धज करके कहाँ जाना चाहती हो? पार्वती मैया ने कहा, क्या बताएं भोलेनाथ, श्याम सुंदर की वृंदावन में बड़ी अद्भुत महारास लीला होने जा रही है, मैं तो वहीं जा रही हूँ। भोले बाबा तो मचल पड़ते हैं, कहते हैं देवी मुझे भी लेकर के चलो। पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा वहां पुरुषों की नो एंट्री है, पुरुष लोग का प्रवेश नहीं है, आप नहीं जा पाओगे। तो भोले बाबा भी महाराज भगवान की लीला को सुनने और देखने के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा संभो, कहा देवी अब कोई उपाय बनाओ, हमारी भी एंट्री करा दो। कैसे कराऊं स्वामी, बात मान जाओ। अरे मुझे भी अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। हाँ, मैं भी स्त्री के रूप में सज धज करके पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब पार्वती मैया भी भोले बाबा के बात पर प्रसन्न हो गई कि चलो भोलेनाथ, आप मेरी कोई बात नहीं टालते हो तो मैं भी आपकी बात नहीं टालूंगी। अब महाराज सुंदर भोलेनाथ जी को सजा दिया। भोलेनाथ जी अपने आप को देखे महाराज सुंदर जूड़ा बना दिया है और सुंदर साड़ी पहना दी और महाराज रंग लगा दिया। सारे जो एक सौभाग्य स्त्री का श्रृंगार होता है सब कुछ यथावत कर दिया। भोले बाबा अपने आप को देखे, पार्वती मैया से कहते हैं, अरे देवी मैं तो सचमुच स्त्री ही लग रहा हूँ। पार्वती मैया ने कहा, बस स्वामी यही बात गड़बड़ हो जाएगी, लग रहा हूँ नहीं लग रही हूँ, ऐसे शब्द का उच्चारण करो तब वहाँ प्रवेश मिलेगा, नहीं तो ये श्रृंगार भी गड़बड़ हो जाएगा। और एक सर्प को बैठा दिया था सर पर कि बढ़िया घूंघट काढ़े रहना, कोई देख न पाए। बहुत सुंदर झांकी है, कैसे भोले बाबा पार्वती जी से कह रहे हैं, कैसे पार्वती मैया समझा रहे हैं। आइए हम लोग आनंद लेते हैं। बोले भूत भान बोले शंकर भगवान की जय। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी की ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में,
हंसी से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। और भोले भंडारी कह रहे हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष ही न जाए कोई रास में, कोई रास में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, रास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगे ब्रज के नारे मानो बात हमारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। आज भोले भगवान कह रहे हैं, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाले की ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी के सती ने कहा, आज सती मैया हंसने लगी और कह रही भगवान शंकर को,
हंस के सती ने कहा बलिहारी मैं जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मुरारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी अब है बैज तुम्हारे के बंधन आ गए हैं। मोहिनी रूप बनाए मुरारी अब है तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विभूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब महाराज पार्वती मैया सुंदर अपने ही समान भोले बाबा का श्रृंगार करके रास द्वार पर पहुंचती हैं। अन्य सखियां मिलती हैं, पूछती हैं कि ये कौन सखी आई है, ये कुछ नई सी जान पड़ रही है। पार्वती मैया ने कहा ये मेरे भी नई नवेली सखी हैं, इनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी चलूंगी रास में, सो मैं लेकर के चली आई। चलो बड़ा अच्छा किया। तो महाराज प्रवेश तो मिल गया अंदर, और उधर तो महाराज श्याम सुंदर प्रभु दिव्य रचा रहे थे। और जिन सर्प को जिम्मेदारी दी गई थी भाई घूंघट खोलना नहीं, अब वो बेचारे अंदर से बड़े परेशान हो रहे थे। इतनी सुंदर महाराज झांकी है, जरा मैं भी तो दर्शन कर लूं, मैं तो अभागा रह जाऊंगा घूंघट के अंदर ही। है कोई ऐसे दृश्य, कोई नृत्य हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, तो व्यक्ति घर का काम छोड़ करके चाहे छत पर चढ़ करके या दरवाजे से खिड़की से देखता है, थोड़ा सा देख लें कैसे बैंड बाजा बज रहा है, कैसे लोग नाच रहे हैं। तो सर्प की भी इच्छा हुई मैं भी तो थोड़ा सा इस दृश्य का अवलोकन करूं। और ज्यों ही महाराज सर्प देवता मोड़ी उठा करके दर्शन करना चाहे, उधर घूंघट गिर गया, भोले बाबा नजर आ गए। भोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। महाराज पूरा पोल पट्टी खुल गई। श्याम सुंदर प्रभु मुस्कुराए कि भोले बाबा अपने आप को आप भी रोक नहीं पाए, चलो आपकी यही स्थापना मैं कर देता हूँ और आप बैठ करके दिव्य नृत्य का दर्शन करते रहो। एक नाम भी हो गया। क्या नाम दिया भोले बाबा को? बोले श्री गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। महाराज प्रभु अपने इस महारास के माध्यम से समस्त गोपियों को अतिशय आनंद की प्राप्ति कराई है और कामदेव के मान का भी मर्दन किया है। महाराज पस्त हो गया, आकर के शरणागत हो गया। उसने भी एक प्रभु को नाम दिया, क्या? अच्युत। बोले श्री अच्युत भगवान की जय हो।